आज हम सुनेंगे अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की पावन कथा, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। प्राचीन समय में त्रेता युग में माहिष्मती नगरी में राजा कृतवीर्य राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी अनेक रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। राजा की एक प्रमुख रानी थी, रानी पद्मिनी। वे अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की भक्त थीं। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य ने राजपाट छोड़कर रानी पद्मिनी के साथ वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा का शरीर भी तपस्या के कारण कमजोर होने लगा। तब रानी पद्मिनी बहुत चिंतित हुईं और उन्होंने महापतिव्रता अनसुया माता के पास जाकर उपाय पूछा। अनसुया माता ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। भगवान विष्णु की आराधना करो। इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और रात्रि जागरण भी किया। रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा कृतवीर्य ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो महान, तेजस्वी और पराक्रमी हो। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और समय आने पर उनके घर कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान और शक्तिशाली राजा बने। तभी से पद्मिनी एकादशी व्रत को संतान, सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के बारे में, जो 27 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। ये एकादशी बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में ही आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को समर्पित है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें पुण्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं व्रत की विधि। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही सात्विक जीवन का पालन शुरू कर देना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और अनुचित आचरण से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता पाठ या हरिनाम संकीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। यदि निर्जल व्रत संभव ना हो तो फलाहार किया जा सकता है। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का सेवन किया जा सकता है। लेकिन चावल, गेहूं, दालें और सामान्य नमक से परहेज करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। भजन, कीर्तन और भगवान विष्णु की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में आने वाली ये एकादशी साधक को विशेष आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आप भी पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले हैं, तो श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इस दिन का पालन करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। धन्यवाद।